वंदे मातरम। भारत में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। चाहे 1966 में भारत सरकार द्वारा करपात्री जी के आंदोलन को कुचलने के लिए चलाई गई गोलियां हों, या नरेंद्र मोदी की सरकार में गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा लेने की और कई सरकारों द्वारा ये घोषणा करने की कि हम गौ हत्या को बंद नहीं कर सकते, गौ हत्यारी कंपनियों को सब्सिडी देने की बात हो। ऐसे में जहाँ हिंदुत्व की बड़ी बात होती है, उतनी बड़ी बातों के बीच में संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के विशाल संगठन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के बीच में नंदकिशोर जी जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, सत्ता पक्ष के हैं, उन्होंने एक ऐसा ईमानदारी का साहस किया जिसकी प्रशंसा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के सनातनी कर रहे हैं। गौ हत्या हो रही है, उसके आंकड़ों के साथ जो आपने बात कही है, निश्चित तौर पर वो संपूर्ण भारत के लिए चिंताजनक है। आपका स्वागत है आदरणीय। क्या मसला है? ये गौ हत्या हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और सत्ता पक्ष के विधायक होते हुए आपने ये बात कही, तो इस पीड़ा के जनक का कारण क्या है? महाराज जी, पहली बात तो ये है कि गाय जगत की जननी है और ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद कहता है। और जितने भी आदि शंकराचार्य हुए, महात्मा हुए, बिना गाय के सनातन बच नहीं सकता। जिस दिन धरती पर गाय नहीं रहेगी उस दिन एक भी हिंदू नहीं बचेगा। सब लोग टोपी पहन लेंगे, ऐसा ही हो जाएगा। अगर हिंदुत्व को बचाना है, भारत को बचाना है, तो ये जो और तमाम नारे चल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी संत महात्माओं से हाथ जोड़ के कि आप अपने अपने पीठ में बैठे हो, गौ माता की जय जरूर बोलते हैं हम लोग हर प्रवचन के बाद, भजन के बाद, लेकिन गौ माता के लिए हम एक भी शब्द नहीं बोल रहे। तकलीफ कहीं ना कहीं हमें होती है। जो काम जितने भी महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर हैं उनको करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मौन है, उससे पूरे समाज को, सनातन को पीड़ा है। हम लोग गाय के लिए, धर्म के लिए, बहन बेटी के सम्मान के लिए, भगवान श्री राम के मंदिर के लिए सत्ता में आए और आज गाय कट रही है, ये तकलीफ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गाय का पालन करते हैं, कोठी में भी, और हमारे कई जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने वहाँ गौ हत्याबंदी कानून लाए असम में, बड़ा मुश्किल था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने हमारा राजमाता घोषित किया। तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उनको सबसे पहले इस पर स्टैंड लेना चाहिए था बिना किसी बात के परवाह किए। तो उनका जो यश है, जय जयकार है, पूरी दुनिया में, भूमंडल में हो जाती, क्योंकि वो संत है, उन्हीं से उम्मीद थी पूरे समाज को। मैं अभी आपने कहा मैं स्वयंसेवक हूँ, आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। मैं जब बचपन में 9th में था तो मैं आरएसएस में काम किया और संघ का भी उद्देश्य वही है जो हमारे संतों का और वेद का है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता की जो कुर्सी है, इस पर बैठने के बाद व्यक्ति पता नहीं क्यों इस तरह से मौन हो जाते हैं। ऐसे तमाम मुख्यमंत्री हैं जो गाय के लिए, धर्म के लिए, हिंदुओं में ये बात करके गौ माता की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो अपने काम को नहीं कर पा रहे। तो ये तकलीफ है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे महाराज जी शंकराचार्य जी ने एवं तेसरानंद जी महाराज ने जो जिस मजबूती के साथ, जब चारों तरफ हम जैसे लोगों को लगता था कि गाय की बात करना शायद ये कहीं हम लोग जो मूर्ख तो नहीं है, हम ही गाय की बात कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, तो हम गलत तो नहीं है, तो हमें हौसला दिया। हमारे जैसे लाखों करोड़ों, एक नहीं है, हर व्यक्ति, हर बात का, जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी बीमारी है, सबका इलाज, जितने ज्योतिषी हैं, और दुनिया में कोई भी महात्मा बताते हैं गाय को रोटी दो, गाय की सेवा करो, और उसी गाय को हम लोग बचा नहीं पा रहे। तो महाराज जी ने जो जिस मजबूती के साथ हौसला बढ़ाया और जिस तरह से इस लड़ाई को भारत में लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, बिना किसी भी, ना किसी राजनीति से मतलब है, किसी दबाव प्रभाव, किसी दबाव से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह का मतलब आज जो महाराज जी को कितना बड़ा खतरा है, वो सनातन की धरोहर है। मतलब जब मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को अरब मुल्कों से, देश के अंदर धमकियाँ आ सकती हैं गाय का काम करने पे, तो महाराज जी के लिए कितना बड़ा, मतलब ये सब कोई दबाव तो पॉलिटिकल जो है ही है, लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो गोतस्कर हैं, जो बीफ के से सप्लाई जो करने वाली जो कंपनियां हैं, वो कितने ताकतवर हैं। तो उनको हम लोग कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से, जिस तरह से महाराज जी ने गाय की अलग जगाई है, मुझे उम्मीद है, और मैं सभी जितने पीठाधीश्वर हैं, जितने भी गोरक्षक हैं, गोभक्त हैं भारत में, उन सबके पैर पकड़ कर अपील करना चाहता हूँ कि गाय के लिए बोलिए,
नहीं बोलेंगे तो मैं खराब बात कहने जा रहा हूँ। अगले जन्म में कीड़ा बनना पड़ेगा, शरीर में कीड़े पड़ेंगे और बुढ़ापा खराब होगा। ईश्वर ने भगवान देवादिदेव महादेव के भी जो ध्वज है उस पर कभी प्रतीक गोवंश नंदी महाराज स्वयं भगवान रहते हैं, माँ भगवती गाय के साथ हैं। भगवान कन्हैया जी ने नंगे पैर गाय चराई है, तो इससे बड़ा संदेश ईश्वर का भगवान का नहीं हो सकता। तो सभी से मेरा निवेदन है कि हम गाय को बचाएं। ये मौका है, आज हिंदुओं की सरकार है, माननीय मोदी जी और हिंदुओं ने एक तरफा बहुमत दिया है। जो सरकारें पहले गाय के लिए बोलती नहीं थी, आज कम से कम मुझे उम्मीद है कि जब मैंने बोला तो कांग्रेस ने भी, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों ने बोला। तो मुझे उम्मीद है उन्होंने अगर बोला है तो वो देश में खड़ी होकर के गौ माता के लिए काम करेंगी। और सभी संत और पीठाधीश्वरों से पुनः उनके करबद्ध निवेदन है कि कब कब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। अब मौका है और मुझे उम्मीद है महाराज जी की जो मुहिम है निर्भीकता के साथ, वो मुहिम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएगी। और ये मैं कह रहा हूँ, तो मैं संत नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन का भाव है कि जिस दिन गाय के खून की बूंद गिरनी बंद हो जाएगी, गाय कटनी बंद हो जाएगी, भारत सबसे समृद्ध होगा। जब भारत में गाय नहीं कटती थी तो हम 40% से ज़्यादा हम लोग निर्यात करते थे। सबसे बड़ा दुनिया के अंदर भारत को सोने की चिड़िया मानते थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मुहिम महाराज जी ने शुरू की है, जो आशीर्वाद दिया है, और जिस तरह से वो निर्भीकता के साथ हिंदुओं के सनातन के सबसे बड़ी पीठ शंकराचार्य के पद पर विराजमान होकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमारी जान भी जाएगी, हम उनके साथ हैं, ना हमें राजनीति का लालच है। और मैं फिर कह रहा हूँ, महादेव साक्षी मान का आज मेरा व्रत है कि मैं पूरी निष्ठा के साथ जो महाराज जी का आशीर्वाद आज मिला है, एकदम संत के रूप में ये परवाह करते हुए कि मेरा टिकट होगा, कटेगा, राजनीति में रहूँगा नहीं रहूँगा, मैं गाय के लिए काम करूँगा। और जिस तरह महाराज जी ने कहा है कि नहीं, वो समय आ रहा है और सभी नेता भी और जितने भी महंत साधु और गोभक्त हैं सब जगेंगे।